ये भी कहा जाता है कि अगर आप कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो इनिशियली 3 मंथ्स पहले से ही हमें फोलिक एसिड एनरिच्ड डाइट प्लस फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे की जब ग्रोथ हो रही होती है, सबसे पहले उसकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जब बन रहा होता है, तो फोलिक एसिड की मात्रा हमें अच्छी चाहिए होती है ताकि जो उसका नर्वस सिस्टम बने वो अच्छे तरीके से डेवलप हो, क्योंकि बच्चे को एक प्रॉपर वेट अचीव करने में एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो 38 वीक्स प्लस जो माना जाता है वो एक आपका टर्म प्रेगनेंसी माना जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए फोलिक एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी डेली रूटीन में या डेली डाइट के अंदर। अगर हम हेल्दी प्रेगनेंसी की बात करें, कंसेप्शन की बात करें, तो सबसे पहले हमें याद आता है फोलिक एसिड, क्योंकि जब भी आप किसी गायनेक के पास जाती हैं तो सबसे पहले वो आपको क्या बताते हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर फोलिक एसिड एनरिच्ड फूड या फिर सप्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंसेप्शन के लिए प्लान कर रही हैं तो। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो इनिशियली 3 मंथ्स पहले से ही हमें फोलिक एसिड एनरिच्ड डाइट प्लस फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं, बेबी हेल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फोलिक एसिड बेसिकली है क्या? जो आपका विटामिन B9 है, जिसे हम फोलेट भी बोलते हैं, उसी का एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ये फॉर्म है जो आपका फोलिक एसिड टैबलेट्स या फिर सप्लीमेंट्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल फोलेट जो आपको मिलता है आपके फूड आइटम्स के अंदर, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, जैसे आपका पालक है, मेथी है, बथुआ है, या फिर आपका सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज है, मौसमी है, या फिर आपका जो फोर्टिफाइड ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है उनकी फूड की प्रोसेसिंग के अंदर एडेड न्यूट्रिएंट्स जोड़े जाते हैं उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो उसमें सारे ये नरिशमेंट डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज तैयार ना हो। तो ये जो फोलिक एसिड है, इसका रोल क्या है एक प्रेगनेंसी को हेल्दी वे से आगे कंप्लीट जर्नी में आगे तक लेकर जाने में, और एक हेल्दी बेबी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो फोलिक एसिड है वो आपकी बॉडी में काम क्या करता है? बेसिकली ये DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है और सेल की ग्रोथ, टिश्यू की रिपेयर, उसमें भी मदद करता है। तो बेसिकली जहाँ ग्रोथ की बात आती है वहाँ पे फोलिक एसिड की इंपॉर्टेंस जुड़ जाती है। जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट करने में मदद करता है। मतलब कि बच्चे की जब ग्रोथ हो रही होती है, सबसे पहले उसकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जब बन रहा होता है, तो फोलिक एसिड की मात्रा हमें अच्छी चाहिए होती है ताकि जो उसका नर्वस सिस्टम बने वो अच्छे तरीके से डेवलप हो, कोई भी डिसऑर्डर्स क्रिएट ना हो, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा कई बार देखने को मिल जाता है, या फिर ब्रेन की एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो रही होती है, नर्वस सिस्टम वीक रह जाता है। तो ये जितनी भी परेशानियां देखने को मिलती है आफ्टर बर्थ, अगर बेबी में कोई ऐसी कमी आ रही है तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से वो देखने को मिल जाता है। प्लस मैटरनल हेल्थ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। जो प्लेसेंटा बन रहा है उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है, एक हेल्दी प्लेसेंटा बनाने में भी हेल्पफुल होता है। प्लस फीमेल्स के अंदर, मदर के अंदर आपकी कोई भी ब्लड की कमी ना हो उसको भी ये पूरा करता है, क्योंकि ये RBC प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। और प्लस आपका जो प्री टर्म लेबर है उसके रिस्क को भी कम करता है। मतलब कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स की मानी जाती है, 10 महीने की कंप्लीटली हम काउंट करते हैं, क्योंकि हम काउंट करते हैं जिस दिन आपका पीरियड आ रहा है उस दिन से लेके लास्ट आपका जब तक कि आपका डिलीवरी हो रहा है, इसलिए 10 मंथ्स कहा जाता है और 40 वीक्स कहा जाता है। तो वो वाला फेज है जो आपका वो अच्छे से डिलीवरी हो सके और प्री टर्म लेबर में आपकी जो बॉडी है वो ना जाए, लेबर पेन्स जल्दी शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को एक प्रॉपर वेट अचीव करने में एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो 38 वीक्स प्लस जो माना जाता है वो एक आपका टर्म प्रेगनेंसी माना जाता है। तो 38 वीक्स प्लस के बाद अगर डिलीवरी हो रहा है तो वो टर्म बेबी के अंदर काउंट होता है, उससे पहले मोस्टली प्री टर्म के अंदर काउंट होता है, और तब तक बच्चे का वेट अच्छे से अचीव हो जाता है, तो उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जब एक हेल्दी वेट अचीव कर लेता है बच्चा, तो वहाँ पे जब डिलीवरी हो रहा है तो आगे का जो उसका ग्रोथ का फेज रहेगा मदर के वूम से निकलने के बाद, वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी होता है।
हम अपनी डाइट में इसे, जैसे मैंने आपको बताया, फूड आइटम से भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सारे फूड आइटम्स लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी में अगर कमी रह जाती है, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, कंसीव करने के लिए इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है एक फीमेल बॉडी में, वो है 400 माइक्रोग्राम। अगर वो खाने से पूरा नहीं हो रहा है तो हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, जो सेफ़ टू यूज़ है। अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में बन रही होती हैं तो फिर मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो घबराइए नहीं, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बन रही है अच्छा खाना लेने के बावजूद भी, तो सीड फिट का जो वुमेन्स वाइटैलिटी सपोर्ट है उसकी वो भरपाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर फोलिक एसिड का अच्छा सपोर्ट है जो आपकी कंसेप्शन को इजी भी बनाएगा, नेचुरली आपको कंसीव करने में मदद करेगा, आपकी यूट्रस को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इवन जो हमारा कंसेप्शन के बाद मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ केसेस के अंदर, जहां थायराइड रिलेटेड इश्यूज होते हैं या पीसीओडी से फीमेल सफ़र कर रही है या हार्मोनल इम्बैलेंस की हिस्ट्री रही होती है, उसको भी वो कवर अप करते हुए एक आपकी नेचुरल जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसको स्मूथ रखता है। इवन आपकी डिलीवरी में भी चीज़ें स्मूथ रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। क्या क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंस है आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो भी हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।